हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले बेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी? इटली की पहली महिला पीएम तो ये जॉर्जियो मेसोलिनी बनी है। जॉर्जियो मेसोलिनी। इन्होंने मारियो ड्रागी को हराया। मारियो, ये पूर्व पीएम थे। मारियो ड्रागी को हराया इसे। जॉर्जियो मेलोनी की पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली। और ये पहली महिला पीएम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखना सरना मारिन, तो ये फिनलैंड की पीएम है। फिनलैंड की पीएम। और सबसे युवा है, सबसे युवा पीएम है। सब विश्व में सबसे युवा पीएम, ध्यान रखना। लिज ट्रस, तो ये ब्रिटेन की पीएम है। इनसे पहले कौन थे? तो बोरिस जॉनसन थे। ये लिज ट्रस किस पार्टी की है? तो कंजर्वेटिव पार्टी। इनका भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजा कलास कौन है? तो ये एस्टोनिया की पीएम। तो आगे देखते हैं। इसमें देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन डाले हैं, सोचो और बताओ। तो टूर डी फ्रांस, ये पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी में टूर डी फ्रांस 2019 में जब एग्जाम हुआ था, तो टूर डी फ्रांस का खिताब किसने? ये साइकिल प्रतियोगिता, विश्व की सबसे लंबी साइकिल प्रतियोगिता है। विश्व की सबसे लंबी, तो जोनास विंगार्ड। टूर डी फ्रांस किसने जीता? जोनास विंगार्ड। चेन्नई ओपन, तो ये लिंडा फ्रोटोवा। अल्ट्राटेक, तो भारत की नंबर 1 सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक। दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो अडानी सीमेंट। यूयू ललित कौन है? तो 49वें क्रम के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है, तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। इसमें इसके सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। उसके बाद देखते हैं केरल, तो केरल के बारे में ध्यान रखना, अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीती? संतोष ट्रॉफी। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं, तो उड़ीसा में 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होगा। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? उड़ीसा में कलिंगा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे? उड़ीसा में, कलिंगा। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं, तो कर्नाटक के शहर बंगलुरु ने अभी हाल ही में डूरंड कप जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिरिसा बंदला के बारे में बात करते हैं, तो ये तीसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली 3rd महिला। ठीक है, पहली कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम्स और तीसरी सिरसा बंदला। रतन टाटा, तो इनको असम वैभव सम्मान दिया गया। ठीक है, असम का सम्मान। उसके बाद यूपी विधानसभा के बारे में बात करते हैं, तो यूपी विधानसभा में 47 महिला विधायक हैं। एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ठीक है, कोप 27, तो कोप 27 कहाँ होगा? तो ये मिस्र में होगा। कोप 27 कहाँ होगा? मिस्र में। उसके बाद आगे देखते हैं। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा आशा पारेख हुई है। किसको? आशा पारेख। और ये 7वीं महिला है, 7वीं। फर्स्ट, तो देविका रानी रोरेक। ठीक है, आशा पारेख 7वीं महिला हैं जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। परम प्रवेगा क्या है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज
सुपर कंप्यूटर। स्पीड पूछे तो 3.33 पेटाफ्लॉप। कर्ण मल्लेश्वरी कौन है? तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है, पहली महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली। भानु अथैया कौन है? तो ये ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला है, ऑस्कर पहला ऑस्कर जीतने वाली महिला। आगे देखते हैं तुकाराम कौन है? तो ये शिवाजी के समकालीन है, शिवाजी के समकालीन, यही पूछा था, शिवाजी के समकालीन कौन है? तो तुकाराम। दलाई लामा, तो इनको लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ पे आयोजन हुआ? तो इंदौर। कहाँ पे होगा? इंदौर। इंडिया @75 का आयोजन कहाँ होगा? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र ने कौन सी ट्रॉफी जीती? पश्चिमी क्षेत्र ने हाल ही में देवदत्त ट्रॉफी। उसका संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो केरल ने। संतोष करले ट्रिक है, ठीक है। चेन्नई ओपन के बारे में बात करते हैं, ये लिंडा ने जीता, लिंडा फ्रुटोवा। कहाँ की? चेक गणराज्य की। उसके बाद डूरंड कप किसने जीता? तो ये बेंगलुरु ने जीता, बेंगलुरु ने। आगे देखते हैं, सूरत की लूट। तो ध्यान रखना, शिवाजी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, पहला 1664 और दूसरा 1670 में। बंधुआ मजदूरी निवारक अधिनियम कब आया? बंधुआ मजदूरी निवारक अधिनियम तो ये आया 1976। ये भी पूछा है, सवाल भी पूछा था ARO में। 1900। डाटा संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 2019। RTI कब आया? तो 2005, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार कब आया? तो 2009, ठीक है। बफिन की खाड़ी, ये भी अभी पूछा था लेखपाल में। बफिन की खाड़ी कहाँ पे? तो ये कनाडा में है। कहाँ पे? कनाडा। सुपरवास्क्यू क्या है? तो ये सबसे लंबी मालगाड़ी है, कितने किलोमीटर की? 3.5 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? तो ध्यान रखना, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न होंगे, ठीक है, गोवा में होंगे। वाराणसी के बारे में बात करते हैं, तो वाराणसी ये SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। बरोड़ क्या है? तो यात्री ड्रोन है, क्या है? ड्रोन, जिसमें यात्री भी बैठ सकते हैं। सौरभ गांगुली, तो इनको अभी हाल ही में ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिटेन संसद ने सम्मानित किया। आगे देखते हैं, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, तो ये लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र कहाँ पे बन रहा है? तो ये लखनऊ में नाइट सफारी बनाई जाएगी, किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग। राकेश झुनझुनवाला, तो ये कौन थे? तो ये निवेशक थे, इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। और इनकी एयरलाइंस का क्या नाम है? तो आकाशा। इनकी एयरलाइंस का क्या नाम है? आकाशा। साइरस मिस्त्री कौन थे? तो ये व्यापारी थे, और टाटा सन्स के सबसे युवा चेयरमैन थे, टाटा सन्स के। बाद में इनको हटा दिया था रतन टाटा जी ने। और एलिजाबेथ थी, तो ये ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी। इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। तो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बने। आगे देखते हैं, मैगदलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला PM बनी है? मैगदलेना एंडरसन, तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में स्वीडन की ये PM बनी है, स्वीडन PM। सना मारन के बारे में अभी हमने बात की थी, तो ये फिनलैंड की PM बनी है, और सबसे युवा है, अभी नहीं बनी, ये 2019 में बनी थी। विश्व में सबसे ज़्यादा युवा PM कितने साल में बनी? तो 34 साल में। जेसिका आर्डन कौन है? तो ये न्यूजीलैंड की PM है, ध्यान रहेगा। ब्रिटेन की तो लिज ट्रस, किस पार्टी से? तो कंजर्वेटिव पार्टी से। आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ बात करते हैं। राजू श्रीवास्तव, तो ये कौन थे? कॉमेडियन। कहाँ से थे? तो ये कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर। पहली फिल्म पूछे तो तेजाब। लुई फ्लेचर,
तो ये ऑस्कर विजेता थी, ऑस्कर पुरस्कार विजेता। इनका हाल ही में देहांत हो गया। देहांत कहाँ की थी? तो ये ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन की थी, लेकिन रह कहाँ पे रही थी? तो फ्रांस में रह रही थी, फ्रांस में। ठीक है। लुजोन, तो ये फिलीपींस का द्वीप है, फिलीपींस, फिलीपींस का एक द्वीप है, द्वीप। ठीक है। और इसी में अभी हाल ही में नोरू तूफान आया था। फिलीपींस में कौन सा तूफान आया? नोरू। कसावा कुरोसी कौन है? तो ये 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें महासभा के अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे 76वें नंबर के? तो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। आगे देखते हैं, इजराइल के नए पीएम कौन बने? इजराइल के नए पीएम, तो ध्यान रखना एयर लेपिड, एयर लेपिड। पहले नेफ्ताली बेनेट थे, नेफ्ताली बेनेट। ठीक है। ओलाफ सोल्ज कौन थे? तो ये जर्मनी के नए चांसलर हैं, चांसलर। ओलाफ सोल्ज कौन है? तो जर्मनी के नए चांसलर। रानिल विक्रमसिंघे कौन बने? तो ये मतलब राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति। कहाँ के? तो श्रीलंका के, श्रीलंका के। कौन से क्रम के हैं? तो ये 8वें क्रम के। दिनेश गुणवर्धने कौन है? तो ये पीएम है श्रीलंका के नए। कौन से क्रम के हैं? तो ये 15वें क्रम के हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। राजीव बहल कौन थे? तो ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक। उसके ऑपरेशन ऑक्टोपस और बुलबुल किसने चलाया? तो CRPF ने, नक्सलियों की सफाया के लिए, नक्सलियों की सफाया के लिए। ग्रेटर नोएडा में क्यों चर्चे में? तो ये तो एक तो ध्यान रखना जेवर एयरपोर्ट, जेवर। उसके बाद GP, मोटो GP। ठीक है, जो बाइक की रेस होगी 2023 में, कहाँ पे होगी? ग्रेटर नोएडा में, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। लुई फ्लेचर कौन है? तो ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता थी, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, देहांत, लुई फ्लेचर। आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी भाषा संस्कृत थी? तो ध्यान रखना संस्कृत आर्यों की भाषा थी, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। प्राकृत किसकी थी? तो ये जैन की थी, जैनियों की, जैन धर्म की। जैन धर्म की भाषा क्या थी? पाली। तो पालते कौन थे? बुद्ध भगवान, पालना, बौद्ध। बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली। फारसी, तो ये मुगलों की भाषा थी, मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। आगे देखते, सोचो और बताओ। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी, रड तो किसी के बीच में ही होता है, तो रड मध्य में होता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद डूरंड कप, तो ये किसने जीता अभी हाल में? बंगलुरु ने। किंग चार्ल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये ब्रिटेन के नए राजा, ब्रिटेन के राजा। किसका स्थान लिया? तो एलिजाबेथ द्वितीय का। ब्रिक्स 2023 कहाँ पे होगी? तो ये होगी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो लैंगिक समानता सूचकांक भारत की रैंक 135 है, 135। एक सूचकांक और 135 है, उसका नाम है शांति सूचकांक। कितनी है? 135। 136 किस में? तो देखो ये लास्ट में कितना है? 6। अगर मान लिया आप बैट्समैन हो, छक्का लग जाता है तो खुशी होती है ना, तो खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक कितनी है? 136। ठीक है, 54 किस में है? तो पर्यटन सूचकांक कितनी है? 54। 150 तो प्रेस में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं एक आध दो। तो 180 किस में? पर्यावरण सूचकांक में 180। 43 किस में है? तो 43 है बौद्धिक सूचकांक में। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स में बात करते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में तो इसमें भारत की रैंक है 87। पहले नंबर पर ध्यान रखना जापान। 85 के बारे में बात करते हैं, तो ये किसमें? भ्रष्टाचार में। ठीक है, आगे देखते हैं। झूलन गोस्वामी, ये कौन थी? तो ये क्रिकेटर थी। कौन थी? महिला क्रिकेटर। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, हाल ही में। नादिया एक्सप्रेस इनका दूसरा नाम था, नादिया एक्सप्रेस भी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से थी, वेस्ट बंगाल। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में अंतिम मैच खेला। लॉर्ड्स किसके खिलाफ? तो इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, सेरेना विलियम्स, तो ये अमेरिका की थी, अमेरिका। ठीक है, और इन्होंने ये टेनिस की खिलाड़ी थी। ये किसकी खिलाड़ी थी? टेनिस।
और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। कितने ग्रैंड स्लैम जीते? तो 23। रोजर फेडर, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। कितने? 20। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। अंतिम टूर्नामेंट पूछे तो लेबर कप किसके खिलाफ खेला? तो नडाल, ठीक है, उस मैच में ये हार गए। चेन्नई ओपन किसने जीता? तो लिंडा फ्रोटोवा। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना, संजय दत्त को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ऋषभ पंत को तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को। लकी विल तो ये केरल ने प्रारंभ किया। केरल किसके लिए? जीएसटी रोकने के लिए, जीएसटी चोरी रोकने के लिए। जीएसटी दिवस कब बनाया जाता? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस बनाया। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी मनाया जाए, डॉक्टर्स डे, भारत रत्न विधान चंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। डोनियर विमान तो ये डोनियर विमान है, ठीक है। ये क्या है? भारत ने श्रीलंका को उपहार में दिया। किसको दिया? श्रीलंका को उपहार में दिया। आगे देखते हैं, सीएम द हैसी पोर्टल किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है, मणिपुर का, जनता की शिकायत सुनने के लिए, ठीक है। बनास बोगीबिल ये क्या है? तो सबसे लंबी क्रूज सेवा, ये नदियों में चलती है क्रूज सेवा, ठीक है। क्रूज जहाज टाइप ही होता है। आरईसी तो ये 12वीं महारत्न कंपनी है, 12वीं महारत्न। 11वीं कौन सी है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फ्रंटियर क्या है? तो ये यूएसए का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर। स्पीड पूछे तो 1.1 एक्सा फ्लो, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।